नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है और राजेश खन्ना के आखिरी दिनों का किस्सा है। राजेश खन्ना ने उन दिनों अपने आप को दुनिया से दूर कर लिया था, मगर इन्हीं दिनों मशहूर एडवर्टाइजिंग एजेंसी लोव लिटांस की तरफ से उन्हें एक ऑफर आया। ये हैवलेस पंखों के विज्ञापन का कॉन्सेप्ट था जो काफ़ी दिलचस्प था। राजेश खन्ना ने आज तक कभी किसी एड फिल्म में काम नहीं किया था और ख़ासतौर पर ऐसी हालत में जब वो इतने कमज़ोर थे और किसी से मिलना नहीं चाहते थे। उनके एक विज्ञापन में काम करने की उम्मीद ना के बराबर थी। इसके निर्देशन की जिम्मेदारी मशहूर एड फिल्म मेकर और फिल्म पा के डायरेक्टर आर बाल्की को दी गई। बाल्की का मानना था कि राजेश खन्ना के अलावा इस कॉन्सेप्ट पर कोई भी दूसरा फिल्म स्टार फिट नहीं बैठ सकता। परिवार के लोगों और भूपेश रसीन के काफ़ी समझाने के बाद किसी तरह राजेश खन्ना तैयार हो ही गए। तैयारियां शुरू हो गईं। राजेश खन्ना के साथ एड फिल्म के स्टोरी बोर्ड पर चर्चा की गई। ये फिल्म एक ऐसे शख्स के बारे में थी जिसका एक दौर भी में एक तरीके से जिसका पूरा ज़माना उस दौर में दीवाना था और अंत में उन सुनहरे दिनों को याद करते हुए वो स्टार कहता है, मेरे फ़ैन मुझे कभी नहीं छोड़ सकते। फ़ैन शब्द पर जोर दिया जाना था क्योंकि विज्ञापन हैवलेस फ़ैन का था। शूटिंग के लिए एक बड़े स्टेडियम की ज़रूरत थी और प्रोडक्शन टीम को ये स्टेडियम बेंगलोर में मिला। परेशानी ये थी कि इस हालत में राजेश खन्ना बेंगलोर का सफ़र कैसे तय करेंगे। हैरत की बात यह भी थी कि बेहद खराब स्वास्थ्य और डॉक्टरों की आराम की सलाह की परवाह न करते हुए राजेश खन्ना शूटिंग के लिए बेंगलोर जाने को तैयार हो गए। आखिर राजेश खन्ना इतनी बुरी सेहत के बाद भी पंखों के इस विज्ञापन की शूटिंग क्यों करना चाहते थे। जब शूटिंग की डेट पूछने के लिए राजेश खन्ना को फ़ोन किया गया तो राजेश खन्ना की हालत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। लेकिन उससे भी बड़ी परेशानी ये थी कि उनके पैर में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था। पैर में बहुत सूजन थी और वो जूते तक नहीं पहन सकते थे। खड़ा होना भी उनके लिए बेहद तकलीफदेह था। भूपेश रसीन बताते हैं कि मैंने काका जी से कहा कि क्या आप कर पाओगे। काका जी बोले कि कमिटमेंट किया है, मैं करूँगा, तुम उनको 2 दिन बाद की डेट दे दो। मैंने कहा कि काका जी ये नामुमकिन है, आप तो खड़े तक नहीं हो सकते। वो बोले, भूपेश मेरा फ्रैक्चर घर में तो ठीक नहीं होगा, मुझे नानावटी हॉस्पिटल ले चलो। और वहाँ ले जाकर हमने एडमिट कराया। 2 दिन तक उन्होंने पैर को ऊपर बांधे रखा ताकि सूजन कम हो जाए। वो पेन किलर्स लेते रहे। 2 दिन तक पूरा आराम किया। 2 दिन बाद नानावटी हॉस्पिटल से घर नहीं गए, सीधे बेंगलोर गए। वहाँ के स्टेडियम में शूटिंग थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस एड फिल्म की शूटिंग में ऐसा क्या था जो तकलीफ के बावजूद राजेश खन्ना को बेंगलोर तक ये एड फिल्म खींच लाई। इसका जवाब अगले पॉडकास्ट में। कीजिए इंतज़ार और सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।